Hello students, good afternoon all of you. Welcome to our YouTube channel अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक्स है कक्षा 7। कक्षा 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 7 के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिए। देखिए, हमारा राजस्थान की जो 3 पार्ट हैं, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड और भाग थर्ड, ये तीनों जो बुक हैं, भाग फर्स्ट आपकी क्लास 6 में है, भाग सेकंड आपकी क्लास 7 में है और भाग 3 आपकी क्लास 8 में है। इन तीनों में राजस्थान जीके का बेसिक दे रखा है, बेस दे रखा है। तो अगर जैसे कोई नया बच्चा है, पढ़ना चाहता है राजस्थान जीके, वो इनसे स्टार्ट कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कृषि एवं सिंचाई। देखिए, इस बुक में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी वन्यजीव एवं संरक्षण पढ़ चुके हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि एवं सिंचाई, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, ये सभी चैप्टर्स हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कृषि एवं सिंचाई। तो चैप्टर पर चलते हैं, कृषि एवं सिंचाई पर। जी देखिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसल खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। जो खाद्यान्न है वो हमारे भोजन का मुख्य अंग है। देखिए, जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है, इस तरीके से एग्जाम्पल देके स्टार्ट किया गया है। हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 भी हमने कंप्लीट करी है और कक्षा 7 भी हम पढ़ रहे हैं। 7 के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो किसी ना किसी एग्जाम्पल से ही कोई ना कोई चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कृषि का महत्व। पहला टॉपिक, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। देखिए, अपने राजस्थान की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका व्यवसाय क्या है? कृषि है, ठीक है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब देखिए, कृषि का महत्व क्या है कि सबसे बड़ा महत्व तो यही है अपने राजस्थान में कि राज्य की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कृषि पे ही निर्भर है। कहने का मतलब, निर्भर तो सारी ही है, जितनी भी जनसंख्या है, लेकिन 2/3 तो व्यवसाय ही करती है कृषि से, ठीक है। और साथ ही कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उनसे ही अपने रोजी रोटी कमाती है जो और जनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज़्यादा कृषि होती है तो उद्योगों को कच्चा माल पहुंचता है। कच्चा माल पहुंचने के कारण जो अपना खुद का राज्य है उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। अब देखिए, कौन कौन सी फसल है जो बोई जाती है मौसम के आधार पर। फसलें रबी, खरीफ और जायद की फसलें।
अब ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि निम्न में से रबी की फसल नहीं है, या पूछेगा निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो आपको रबी, खरीफ और जायद ये तीनों की फसलें पता होना चाहिए। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि ये सभी क्या हैं? ये रबी की फसलें हैं। ये सभी किसकी फसलें हैं? रबी की। रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। और कटाई कब होती है रबी की फसलों की? मार्च और अप्रैल में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं दोनों पॉइंट। अब देखिए खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। खरीफ की है बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि ये सभी फसल किसकी हैं? खरीफ की हैं। बुआई होती है इसकी जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, अब देखते हैं जायद की फसलें। तो जितने भी अपने फल वगैरह आते हैं, फल, खरबूज, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि ये सभी क्या है? ये जायद की फसलें हैं। इनकी बुआई होती है अप्रैल में और कटाई कब होती है? कटाई होती है जून में। कटाई कब होती है? जून में। ठीक है, तो ये आपको तीनों फसल याद रखनी है, रबी, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों फसल याद रखनी है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि फसल का नाम, बुआई और कटाई, इन तीनों में ही। ठीक है, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। अब देखिए, नाम हमने सुना होगा अक्सर तिलहन और दलहन। अब तिलहन क्या है? जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तिलहन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तिलहन। जैसे तिल, तिल या तिल्ली। ठीक है, तिल, मूंगफली, सरसों, इन सभी से क्या तेल निकाला जाता है, तो इनको क्या कहेंगे? तिलहन कहेंगे। अब देखिए दलहन किसे कहेंगे? दलहन किसे कहेंगे? जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं। जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि, इनसे क्या बनाई जाती है? दालें बनाई जाती हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? दलहन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, उपयोग के आधार पर फसल दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी दो प्रकार हैं वो देखते हैं। पहला है खाद्यान्न फसलें और दूसरा है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों के, अब देखिए खाद्यान्न फसलें देखते हैं हम। खाद्यान्न फसलें, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में ली जाते हैं वो खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल आदि। अब जो फसल खाने के रूप में यूज़ में आती हैं उनको क्या कहेंगे? हम खाद्यान्न फसलें कहेंगे। जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, दालें हैं। ठीक है, फल हैं। अब देखिए व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। अब देखिए जो व्यापारिक फसलें हैं वो कौन कौन सी है? गन्ना, तंबाकू, तिलहन। अब ये सभी क्या है कि डायरेक्ट यूज़ में नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री में जाके ये बनेंगी, उसके बाद में अपने पास में आएंगी। ठीक है, तो एक ऐसी ये व्यापारिक फसलें हैं। अब साइड में देखते हैं क्या नोट दे रखा है। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को झूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए एक सीख है हमें जो इस पुस्तक में मिली है कि अपने राजस्थान में आपको पता होगा कभी वर्षा कम होती है, कभी वर्षा ज़्यादा होती है, तो हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहने का सार्थक ये है। ठीक है, अब देखिए सरसों का एक खेत आपके सामने दिखाया गया है, उसका चित्र है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले। कौन कौन से ज़िले में वो फसलें बोई जाती हैं? ठीक है, गेहूँ सबसे प्रथम है। गेहूँ यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर इत्यादि। देखिए श्री गंगानगर तो ये मान लो जो अपना गेहूँ है, खाद्यान्न का कटोरा बोला जाता है श्री गंगानगर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है गेहूँ का? श्री गंगानगर में होता है। ठीक है, तो गेहूँ क्या है? एक रबी की फसल है, इसे शीतकाल में उगाया जाता है। और जो प्रमुख जिले हैं कौन कौन से हैं? जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर और भी सारे ज़िले हैं, उनमें ये गेहूँ
उत्पादित किया जाता है। अब देखिए जौ एवं ज्वार, ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। अब देखिए जो है और ज्वार है, ये दोनों कहाँ पैदा होते हैं? जौ एवं ज्वार ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। किसकी हैं? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की, दोनों की दोनों, जौ और ज्वार। ठीक है। जौ का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, एक सेकेंड जी। तो जौ का उत्पादन होता है जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू और नागौर में। जबकि जो ज्वार है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? देखिए ज्वार का उत्पादन होता है अपने अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, इन सभी में किसका उत्पादन होता है? ज्वार का उत्पादन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट फसल पे चलते हैं, मक्का। नेक्स्ट कौन सी है? मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। अब देखिए आपने मक्का नहीं सुनी है तो पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स तो सुने होंगे। जो मक्का से ही वो पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में मक्का का उत्पादन, भरपूर उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाजरा के बारे में। बाजरा, राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बाजरे का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में अपना प्रथम स्थान है। ठीक है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए आपको फसल के साथ साथ ये याद रखना है कि किन जिलों में उसका उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चना की। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं। अब देखिए चना किसकी फसल है? रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली जिलों में होता है। 4-5 जिलों में उत्पादन होता है। चने के अलावा जो मूंग, मोठ, उड़द और अरहर की दालें हैं उनका उत्पादन भी अपने राज्य में होता है। ठीक है। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादन जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां हैं। अब देखिए सरसों में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है उत्पादन के रूप में सरसों का राजस्थान में प्रथम स्थान है। ठीक है। और कौन कौन से ज़िले में होती है? श्रीगंगानगर है, टोंक है, भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है। इन सभी जिलों में क्या उत्पादित होती है? सरसों होती है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश के प्रथम स्थान है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, जीरे के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी फसलें हैं, साथ में एक मोठ और है, कौन कौन सी फसलें हैं जिनका राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो वो फसलें कौन सी है? बाजरा है, इसबगोल है, सरसों है, ग्वार है, मोठ है और जीरा है। अब देखिए 2 लाइन यहाँ भी देखिए, ये भी जाने, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। देखिए एशिया महाद्वीप का, अपने एशिया
जिस महाद्वीप में हम निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप, और भारत देश उसमें अंदर है। भारत देश के अंदर अपना राजस्थान है। तो देखिए आप, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। और श्रीगंगानगर में भी कहाँ? सूरतगढ़ में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सिंचाई के साधन, अब देखिए सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, उनको हम देखते हैं। जो सिंचाई के साधन हैं, फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। अब देखिए सिंचाई के साधन क्या हैं। कृषि करने के लिए सबसे पहले हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। अब सिंचाई के साधन क्या है? बेसिकली नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब हैं। ये सभी क्या है? ये सिंचाई के साधन हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई है जो अलग अलग प्रकार से की जाती है। कहीं नहर से की जाती है, कहीं कुओं से की जाती है, कहीं नलकूपों से की जाती है। ठीक है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए आजकल तो कुएं नहीं रहे, बहुत कम हो गए हैं। पहले ये कुएं थे, ये नलकूप आपने देखे होंगे खूब अच्छे से, तालाब, नहर, इनके कुछ फोटोग्राफ हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहर सिंचाई की जाती है। देखिए IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, IGNP नहर है, उससे किस किस जिले में सिंचाई की जाती है? देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन जिलों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और भी जिले हैं, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहर सिंचाई होती है। इन जिलों में भी क्या होती है? देखिए IGNP तो अपने पश्चिम में स्थित है, और भी बहुत सारी नहरें हैं, अलग अलग जिलों की अलग अलग नहरें भी हैं, उनसे भी सिंचाई होती है। तो देखिए राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र सिंचाई के साधनों का अनुसार वर्गीकरण 2016-17 के सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। देखिए नलकूपों से, देखिए नलकूप, सबसे पहले नलकूप 2%, नहर 30%, कुएं 23%, और देखिए तालाब, और क्या? तालाब। देखिए जूम कर देता हूँ आपके लिए अच्छे समझ में आए। ये नलकूप है अपने 44%, नहर है 30%, कुएं हैं 23% सिंचाई के साधन है 23%, तालाब से सिंचाई होती नहीं है, अन्य 2%, अन्य क्या है? 2% है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बन जाए तो उनसे जल भी बचता है। अब देखिए अगर ऐसे ही हमारा जो जल का दोहन है, भूजल जल का दोहन वो होता रहेगा तो लगातार जो भूमिगत जल है उसका स्तर नीचे जाता रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ऐसा तो है नहीं कि सिंचाई को हम बंद करते हैं, सिंचाई बंद नहीं की जा सकती। हाँ, हम मेथड चेंज कर सकते हैं। हम बूंद बूंद सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, और फवारा पत्ती, इन दोनों को अपना सकते हैं। एक स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक क्या है? ड्रिप इरिगेशन।
इन दोनों से क्या है कि पानी की बचत होती है, ठीक है, दोनों से पानी की बचत होती है इन दोनों सिंचाई पद्धति से। अब देखिए यह भी जाने, और हम क्या कर सकते हैं, देखिए नहरों को पक्की कर सकते हैं, उससे भी पानी की बचत होगी। यह भी जाने, वाटरमैन जलपुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वाटरमैन जलपुरुष। अब वाटरमैन जलपुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह। कौन प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह, जो क्या है, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्यों को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए जो वाटरमैन है, जलपुरुष है, वो कौन है, राजेंद्र सिंह है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे नेशनल जी के हो चाहे राजस्थान जी के हो, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ शब्दावलियाँ हैं, हम नीचे कुछ शब्दावलियाँ हैं। कौन कौन शब्दावली हैं देखिए, कृषि है, जैसे कि कृषि है, रबी है, खरीफ है। तो कृषि क्या है, फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। खरीफ भी हम इसी प्रकार से देख चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तभी की फसल के समूह को पहचानिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन खुद सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है, ये भी मैंने आपको बता दी है। दोनों पत्ती मैंने आपको बता दी कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारा पत्ती। फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। राजस्थान में 3 फसलों के नाम बताने हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि जो फार्म राजस्थान की कहाँ स्थित है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपना जो ये चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि विपणन, ये हमारा 4th लेक्चर होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। और कल आपको जो कक्षा 6 है उसकी मैराथन क्लास मिल जाएगी, कक्षा 6 की मैराथन क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।